तैयार है और ये फॉर्म 47 की हुकूमत को बताना चाहते हैं कि आज तो आपने ये अमल की मलिक अब्दुल बारी काकड़ के साथ, अगर आइंदा ये किया आपने ये जुल्म और जबर का ये बाजार गर्म रखा है, इससे पीछे हटे। ये हमारी जमहूरिया का कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो हमारे साथ बिल्कुल ज़िद पे खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जिस आप सबके इल्म है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई एग्जीक्यूटिव मेंबर मलिक अब्दुल बारी काकड़ के घर पे कोयटा पे छापा पड़ा और उसके बाद जब नाकामी का सबूत यानी कुछ मिला ही नहीं, तो ये लोग यहाँ से गए यारों में, उन्होंने वहाँ पर भी रेड किया और चार दीवारी पामाल की गई है। हमने कई बार कहा है ये फॉर्म 47 हुकूमत का कि बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, कम से कम आप जितने भी जुल्म और ज़िद और जबर करना चाहते हो, कम से कम वो घर का चार दीवारी का पामाली कब की किसी सूरत किसी भी पार्टी ने ये बर्दाश्त नहीं की और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी इसमें मुलविस है उनको वार्न करना चाहते हैं कि मलिक अब्दुल बारी काकड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एग्जीक्यूटिव मेंबर के साथ साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उहदेदार के अलावा वो एक कबायली शख्सियत है। मैं बहैसियत सूबाई सदर इस चीज़ का मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि जो भी पुलिस अलकार या लेविज़ इसमें मुलविस हैं इनको सामने लाया जाए। ये जो झूठे मुकदमे ये दर्ज करते हैं, आज हमारा कन्वेंशन था और इसलिए हमने कैंसिल करवाया कि इमरान खान का जो आज अहम केसेस थे, जो पहले से भी हमें यह पता था कि अदलिया से हमें कोई उम्मीद नहीं है और ना आगे रखते हैं, और इसके बावजूद भी पार्टी की क़यादत ने कहा था कि ये केस पे जाना और वहाँ बैठना पार्टी की क़यादत ने कहा यह अमल अहम है। तो हमारे सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए, वर्कर्स के लिए सबसे पहले जो केस है वो इमरान खान, सबसे ज़्यादा लाजमी इमरान खान है। लेकिन बदकिस्मती से आज आपने वो केस भी देखा, और अगर वो केस ना होता तो हमारा आज ये कन्वेंशन हर हाल में होता और मलिक अब्दुल बारी काकड़ उस कन्वेंशन में आ रहे थे। ये जितने भी डराया धमकाया है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर इस डराने धमकाने में वो इसको कोई फर्मान नहीं रखती है, क्योंकि पिछले दिनों भी हमारा बोस्तान में कन्वेंशन हुआ। यह हमारे जमहूरी हक़ है, लेकिन बदकिस्मती में पाकिस्तान और बिलखसूस बलूचिस्तान में ये जमहूरी हक़ ये हमसे छीन रहे हैं, ये नहीं दे रहे। मैं अपने बलूचिस्तान की हुकूमत का से तो कोई उम्मीद नहीं रख सकता। अदलिया से मैंने रिक्वेस्ट भी की, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ जस्टिस आशम काकड़ का कि उन्होंने काफ़ी हद तक जमहूरियत का साथ दिया और वो कन्वेंशन कैंसिल हुआ। मुखालफिन का शायद ये ख्याल था कि शायद ये कैंसिल ना हो, तो मलिक अब्दुल बारी काकड़ को दबाने के लिए उन्होंने ये जो 2 जगह उनके घर पे ये रेड लगाई, घर की चीज़ें तोड़े। तो इस चीज़ का ये कह रहे थे उनको डराना चाहते। वो डराने वाला बैठा नहीं है, वो इस मुल्क का उस धरती का बैठा है, वो डरता नहीं, और इमरान खान का कोई भी वर्कर नहीं डरता। अगर मुखालफिन का ये ख्याल है कि हम मलिक अब्दुल बारी काकड़ को डराएंगे धमकाएंगे, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आपने बोस्तान के कन्वेंशन के लिए भी तो उनको रोका, रास्ते भी बंद करवाए, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। ये उनका जमहूरी हक़ है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हर वर्कर का दिफा के लिए तैयार है और ये फॉर्म 47 की हुकूमत को बताना चाहते हैं कि आज तो आपने ये अमल की मलिक अब्दुल बारी काकड़ के साथ, अगर आइंदा ये किया तो बलूचिस्तान तो क्या पूरे पाकिस्तान में तुम्हारे ख़िलाफ़ निकलेंगे, फिर रोड भी बंद करेंगे। फिर ये नहीं कहना कि आप लोग जो है आवाम को तकलीफ़ दे रहे, आवाम भी हमारे साथ है, आवाम भी मलिक अब्दुल बारी काकड़ के साथ है। तो उनको बताना चाहेंगे कि ये जो आपने ये जुल्म और जबर का ये बाजार गर्म रखा है, इससे पीछे हटे। ये हमारी जमहूरिया का, और अगर कोई ये जमहूरिया छीनना चाहते हैं तो हम उनको कहेंगे ये छीनने हम नहीं देंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान कोयटा डिस्ट्रिक्ट मलिक अब्दुल बारी काकड़ के साथ है। हर वर्कर तहरीक इंसाफ का मलिक अब्दुल बारी काकड़ के साथ है, उनके फैमिली के साथ है। और ये लोग ये ना समझे कि मलिक बारी काकड़ जो है वो अकेला है, पूरे बलूचिस्तान के साथ है, पूरे पाकिस्तान के साथ है। और अगर खुदा नख्स्ता कभी इन्होंने हद क्रॉस की जो कल जैसे की, तो फिर ये गिला शिकवा ना करें। अल्लाह आप सबका आमीन।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कह रहे कि वो जो है एक साइड का खेल रहे हैं, वो ज़िद पे खड़ा है। हमने कई बार कहा है कि जो भी आप बेंच बनाना चाहते हो वो उसमें ना हो, लेकिन वो ख़ुद चिमटा हुआ है। हमने कई बार कहा है, आज भी हमारी वो स्थान से कल भी था, आने वाला कल भी है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो हमारे साथ बिल्कुल ज़िद पे खड़ा है। और हम बार बार कहते हैं कि जो भी बेंच बनता है वो उससे अलग हो जाए। इखलाकी तौर पर भी उनका ये फ़र्ज़ बनता है। माजी में भी इस तरफ कई जजेस हैं जिन पर जिस भी पार्टी ने कहा कि ये हम ये नहीं मानते या इस पर हमें एतमाद नहीं है, ये हमारे जमहूरी हक़ है कि जिस जज के बारे में कहे, ये हमारे जमहूरी हक़ है। अदलिया हमारे का बिलकदर है, लेकिन जिस जज में हम ये देखें कि वो वन मैन शो या वो किसी और वन साइडेड खेल रहा है तो वो उसमें ना हो। हमने कई बार कहा है, लेकिन वो हर बेंच का हिस्सा खुद बन जाता है। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।